Hello my dear students, welcome back to Study Filia Education. So students, हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में क्लास 6 की एनसीईआरटी सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया था। आज के वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। अब हम इस चैप्टर में डाइवर्सिटी के साथ साथ डिस्क्रिमिनेशन यानी कि जो भेदभाव है उसको भी हम पढ़ने वाले हैं कि हमारी कंट्री में क्या विविधता तो है, मतलब अलग अलग तरह के लोग एक साथ रहते तो हैं, पर कहीं ना कहीं हमारी कंट्री में भेदभाव भी है। तो हम ये पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो जैसा कि किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, तो अभी भी हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव डिस्कस्ड द मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी। जैसा कि आपको पता है, हम प्रीवियस चैप्टर में क्या डाइवर्सिटी का मतलब समझ चुके हैं कि डाइवर्सिटी क्या होती है ना। Sometimes people who are different from the other are teased, laughed at or not included in a certain activity or group. अब डाइवर्सिटी हमने जब पढ़ा था बच्चों, तो हमने देखा था कि कैसे अलग अलग तरह के लोग एक साथ रहते हैं। हमारी जो कंट्री है इंडिया, वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है। तो कभी कभी क्या होता है बच्चों, जो लोग हमसे अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, वही मतलब है, डिफरेंट और डाइवर्सिटी सेम ही है, नियर अबाउट। तो उनको क्या हम परेशान करते हैं, उन पे हंसते हैं, है ना। उन्हें किसी एक पर्टिकुलर किसी ग्रुप में हम इंक्लूड नहीं करते। जैसे कि हमने कास्ट सिस्टम बनाया हुआ है। मान लीजिए कोई हैंडीकेप पर्सन है तो हम उसे कैसे ट्रीट करते हैं। कोई भिखारी है, अच्छी सी पार्टी चल रही है, बहुत अच्छी पार्टी चल रही है, वहाँ पे कोई भिखारी आ जाए तो हम कैसे उसे वहाँ से निकाल देते हैं, है ना। तो ये सब क्या भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन है जो हम उन लोगों के साथ करते हैं। In this chapter, we will try and explore how such experiences are related to the society we live in. अब इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, हम ये ट्राई करेंगे और ये खोजने का प्रयास करेंगे हम कि वो लोग मतलब कैसे रहते हैं और सोसाइटी में उनके साथ कैसे बिहेव हम लोग करते हैं, है ना। हमारे आसपास की जो सोसाइटी है हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। We will look at how they are connected to the inequalities that exist around us. और जो वो लोग हैं वो मतलब असमानता से कैसे कनेक्टेड है, मतलब हम उनके साथ क्या समान सिमिलर व्यवहार नहीं करते हैं, हम उन्हें हमारे जैसा नहीं समझते हैं। तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं। जो टॉपिक्स है बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक्स है डिफरेंस एंड प्रीजुडिस। मतलब कि क्या जो लोग हमसे अलग होते हैं हम उन्हें पहले ही अनुमान लगाना। प्रीजुडिस मतलब एग्जैक्ट मतलब होता है पूर्वाग्रह। हम पहले से क्या फिक्स कर देते हैं कि ये पर्सन तो ऐसा है वैसा है। मान लीजिए कोई नीची कास्ट का इंसान है तो हम पहले से उसको जज कर देते हैं कि ये ऐसा है, ये हमारे साथ नहीं रहेगा और इसको हमारे साथ बैठ के खाने की आज़ादी नहीं है, हम ऐसा जज कर देते हैं। क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स, अलग अलग तरह की धारणाएं हम हमारे मन में बना लेते हैं, है ना। इनइक्वलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे असमानता और भेदभाव। ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। अब डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट जो ये टॉपिक है हम ये पढ़ने वाले हैं। हम B.R. अम्बेडकर की एक स्टोरी है उससे रिलेट करके हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। मतलब कि कैसे डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट जो लोग खड़े होते हैं उन लोगों के बारे में हम पढ़ेंगे। स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी। अब हमारी जब इंडिपेंडेंस के टाइम पे जब बच्चों हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था तो ये इक्वालिटी वाला जो मुद्दा है ये काफ़ी ज़्यादा चर्चित था। मतलब कि इस पे काफ़ी ज़्यादा वर्क किया गया था क्योंकि हमारे इंडिया में ही सबसे ज़्यादा कास्ट सिस्टम है, आप लोगों को पता होगा। तो उस टाइम पे फ्रीडम इक्वालिटी के लिए कैसे लोगों ने स्ट्रगल किया, मतलब क्या क्या किया, वो हम इस पर्टिकुलर टॉपिक में पढ़ेंगे। सो फर्स्टली हम डिफरेंस एंड प्रीजुडिस से स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं। अच्छा, आपको टॉपिक की हेडिंग तो समझ आ गई कि हम कैसे अलग लोग और हम कैसे लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, है ना। मतलब हम पहले से अनुमान लगा लेते हैं कि ये हमसे अलग है तो ये ऐसे ही होंगे पर्टिकुलर। तो अब हम पढ़ेंगे व्हाट मेक्स अस व्हाट वी आर, यानी कि जो हम हैं वह हमें क्या चीज़ बनाती है कि जो हम हैं। तो मतलब कि जो आज पर्टिकुलर एक इंसान है, तो मान लीजिए कि कोई
ऐसा इंसान खड़ा है वेल ड्रेस्ड है ना, और कोई ऐसा इंसान खड़ा है जिसने कुछ भी मतलब ऐसे ही पहना हुआ है, कुछ भी उसकी पैंट फटी हुई है ऐसे नॉर्मल, तो हम उसे देख के पता लगा लेते हैं कि ये इंसान क्या अच्छी सोसाइटी से है और ये अलग सोसाइटी से है। तो हाउ वी लिव, यानी कि हम कैसे रहते हैं ना, कैसे हम हंसते हैं, कैसे हम बोलते हैं, कैसे हम खाते हैं, हम क्या पहनते हैं, किस तरह के गेम हम खेलना पसंद करते हैं और किस तरह से हम चीज़ों को देखते हैं, मतलब कैसे हम एक तरह से सोसाइटियल जो डिफरेंस है वही यहाँ पे बता रहे हैं कि लोगों में कैसे डिफरेंस होता है। ऑल ऑफ दिस आर इन्फ्लुएंस्ड बोथ बाय ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री ऑफ द प्लेस वेयर वी लिव। अब ये जो दोनों चीज़ें हैं ना बच्चों, ये किस चीज़ पे डिपेंड करती है? ज्योग्राफिकल एरिया जहाँ हम रहते हैं, सोसाइटीज़ ऑब्वियसली जहाँ हम रहते हैं, और उस जगह की हिस्ट्री। You will get an idea of how diverse India is if you look even briefly at the following statement. अब हम ये जो स्टेटमेंट हम आगे पढ़ने वाले हैं, इस स्टेटमेंट से आपको पता चलेगा कि हमारी जो कंट्री है इंडिया, वो सच में कैसे डाइवर्स है और कितनी ज़्यादा डाइवर्स है। There are 8 major religions in the world. Every single one of them is practiced in इंडिया। अब बच्चों टोटल वर्ल्ड में हमारे 8 मेजर रिलीजन्स है, धर्म है, जिनमें से सारे के सारे जो धर्म है वो हमारे इंडिया में फॉलो किए जाते हैं, मतलब कि हर धर्म के लोग हमारे इंडिया में मिलते हैं। देखिए आप हमारे इंडिया में कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है ना, जो मेजर धर्म है हमारे 8, वो 8 ही हमारे इंडिया में मिलते हैं, वर्ल्ड के जो मेजर धर्म हैं। We have more than 1600 languages that are people's mother tongue। और हमारे पास 1600 से ज़्यादा लैंग्वेजेस है जो कि लोग बोलते हैं, है ना। एंड देयर आर मोर देन 100 डांस फॉर्म, और 100 से ज़्यादा हमारे पास डांस फॉर्म्स है, नृत्य करने के तरीके हैं हमारे पास 100 से ज़्यादा। अब आप देख लीजिए, इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि हमारी जो कंट्री है इंडिया, वो कितनी ज़्यादा डाइवर्स कंट्री होगी, है ना। और हमेशा ये डाइवर्सिटी क्या काम नहीं आती है ना। ये डाइवर्सिटी इज़ नॉट ऑलवेज सेलिब्रेटेड, मतलब हमेशा इस डाइवर्सिटी के साथ लोग सही से रहते नहीं हैं। अब उसके कारण क्या है? दिस इज़ बिकॉज वी फील सेफ। अब ऐसा क्या होता है बच्चों कि हम सेफ फील और सिक्योर फील हम किन लोगों के साथ करते हैं? जो कि हमारे जैसे दिखते हैं, हमारे जैसे बोलते हैं, और हमारे जैसी उनका गेटअप हमारे जैसा हो, वेल ड्रेस्ड हो। अच्छा बताइए आप कि कोई गरीब इंसान है तो वो गरीब लोगों के साथ ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है ना, और कोई अमीर इंसान है तो वो अमीरों के साथ ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। अब कोई मान लीजिए बिलो पुअर्टी लाइन वाला जो व्यक्ति है, तो उसे कहीं जाना है या फिर उसे पार्टी में लेके जाएंगे हम, तो वो कितना ऑकवर्ड फील करेगा वहाँ पे। तो हम उन लोगों के साथ ज़्यादा सेफ फील करते हैं जो कि हमारे जैसे होते हैं। समटाइम व्हेन वी मीट पीपल हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अस, मतलब कि कभी कभी क्या होता है कि उन लोगों से हम मिलते हैं जिनसे हम बिल्कुल डिफरेंट है, मतलब वो लोग हमसे बिल्कुल अलग है। वी मे फाइंड देम स्ट्रेंज एंड अनफेमिलियर। अब उन लोगों के साथ क्या हम बिल्कुल अजनबी सा और अनफेमिलियर महसूस करते हैं। एट टाइम्स वी विल नॉट अंडरस्टैंड और नो द रीजंस वाई दे आर डिफरेंट फ्रॉम अस। और उस टाइम क्या होता है बच्चों, हम समझ नहीं पाते हैं कि वो हमसे डिफरेंट क्यों है। मतलब वो अलग अलग तरह के लोग होते हैं। कुल मिला के बात ये कहना चाहते हैं यहाँ पे कि हम हमेशा डाइवर्सिटी जो है वो सेलिब्रेट नहीं की जा सकती है, मतलब हमेशा डाइवर्सिटी के साथ लोग नहीं रह सकते हैं, है ना। हमें क्या, हमारे से जो लोग हमारे जैसे होते हैं वही लोग हमें पसंद आते हैं। पीपल ऑल्सो फ्रॉम सर्टेन एटीट्यूड्स एंड ओपिनियंस अबाउट अदर हु आर नॉट लाइक देम। अब लोगों के क्या मतलब, जो लोग उनके जैसे नहीं होते हैं उनके लिए क्या ओपिनियंस होते हैं। हम पहले से माइंडसेट कर लिए होते हैं कि कोई इंसान, मान लीजिए कि पर्टिकुलर कोई इंसान है, कोई वुमेन्स है, तो हम उनके बारे में क्या धारणा बना लेते हैं। जो मेल है, हमारी सोसाइटी जो है वो क्या धारणा बना लेती है कि लड़कियों का काम क्या है, खाना बनाना है, और पर्टिकुलर ये घर में रहेंगी और लड़के बाहर जाके काम करेंगे। तो हम ऐसी धारणाएं हमारे मन में
बना लेते हैं, माइंड सेट कर लेते हैं हमारा, और अपने अपने ओपिनियन जो है उनके लिए देने लग जाते हैं। ओपिनियन अबाउट द पीपल लिविंग इन रूरल एंड अर्बन एरिया। अब जो लोग रूरल एरिया में रहते हैं, अर्बन एरिया में रहते हैं, उनके लिए हम क्या अलग अलग ओपिनियन देते हैं। क्रिएटिंग प्रीजुडिस, और हम क्या करते हैं, प्रीजुडिस क्रिएट करते हैं। मतलब कि प्रीजुडिस का जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो मैं आपको अब बताती हूँ यहाँ पे। प्रीजुडिस मीन्स द जज अदर पीपल नेगेटिवली और सी देम एज इन्फेरियर। मतलब कि दूसरे लोगों को क्या नेगेटिवली जज करना, मतलब कि ये तो ऐसा होगा, ये वैसा होगा, है ना। नेगेटिव वे में हम लोगों को जज करते हैं और हमसे अलग समझते हैं उन्हें। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी थिंक इंग्लिश इज़ द बेस्ट लैंग्वेज एंड अदर लैंग्वेज आर नॉट इम्पोर्टेंट, वी आर जजिंग दिस अदर लैंग्वेज नेगेटिवली। मतलब कि क्या हम ऐसा सोचते हैं कि इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लैंग्वेज है ना, और बाकी जो लैंग्वेजेस है हम उन्हें इम्पोर्टेंट नहीं समझते ना, उन्हें इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं हम। वी आर जजिंग दीज अदर लैंग्वेजेस नेगेटिवली, और हम उन लैंग्वेजेस को कैसे नेगेटिवली जज करते हैं। मतलब कि क्या सिर्फ इंग्लिश ही अच्छी लैंग्वेज है, बाकी लैंग्वेजेस नहीं है। एज अ रिजल्ट क्या होता है, वी माइट नॉट रिस्पेक्ट पीपल हु स्पीक लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश। और हम क्या करते हैं कि जो लोग इंग्लिश नहीं बोलते हैं उन लोगों को हम रिस्पेक्ट नहीं करते, उन लोगों को हम, मान लीजिए किसी, जैसे हमने समीर 1 और समीर 2 की कहानी पढ़ी थी, है ना, उसमें समीर 2 को इंग्लिश नहीं आती थी, तो हम क्या करते हैं, हम उसको जज कर देते हैं कि ये इसे इंग्लिश नहीं आती है तो गंवा रही होगा ये, इस टाइप से। हमने क्या इंग्लिश को इतना ज़्यादा हाई लेवल पे पहुंचा दिया है, तो जो लोग हिंदी बोलते हैं हम उन्हें क्या, इनको कुछ नहीं आता, हम ऐसा समझते हैं। हो सकता है वो हमसे ज़्यादा ज्ञानी हो, ज्ञान लैंग्वेज से तो नहीं आता है ना, हम पहले से ही जज कर देते हैं नेगेटिवली। हम अलग अलग तरह से प्रीजुडिस करते हैं। देखिए, पीपल्स रिलीजियस बिलीव, यानी कि जिस रिलीजियस बिलीव मतलब कि वो किस धर्म को मानते हैं। द कलर ऑफ देयर स्किन, मतलब उनकी स्किन का कलर कैसा है। द रीजन दे कम फ्रॉम, वो किस तरह की सोसाइटी से आते हैं। द एंसेंट दे स्पीक इन, और किस तरह के एंसेंट में वो बात करते हैं, है ना। इन द क्लोथ दे वियर एक्सेट्रा, मतलब कि जिस तरह के कपड़े वो पहनते हैं हम पहले से अनुमान लगा लेते हैं, उनको नेगेटिवली जज कर देते हैं। मान लीजिए, जैसे आपको पता होगा साउथ अफ्रीका में ब्लैक पीपल्स की कहानी, हम आगे जब पॉलिटिक्स सिविक्स पढ़ेंगे, जब हम 9th की सिविक्स पढ़ेंगे तब हम देखेंगे। तो साउथ अफ्रीका में क्या, जो ब्लैक पीपल्स है ना, उनको क्या हम निग्रो ग्रुप जो होता है उनको हम क्या ऐसे नेग्लेक्ट कर दिया था उनको उस टाइम पे, क्योंकि उनकी स्किन का कलर ब्लैक था, है ना। तो हम स्किन की कलर से जज करते हैं, धर्म जो फॉलो करते हैं हम उससे लोगों को जज कर देते हैं, किस तरह के रीज़न से वे आते हैं। तो ऐसे हम क्या उनको पहले से ही प्रीजुडिस कर देते हैं। अब क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स, जो हम पहले से धारणा जो हमारे मन में हमने बना ली है, अब हम उसके बारे में देखेंगे। हम क्या देख रहे हैं, हम डिस्क्रिमिनेशन देख रहे हैं अलग अलग तरह से, है ना। हमारे मन में क्या, हम एक एक्टिविटी से हम ये चीज़ देखेंगे। वी ऑल अस आर फेमिलियर विद जेंडर डिफरेंस, हम सब जेंडर डिफरेंस से फेमिलियर हैं, है ना। जेंडर डिफरेंस मतलब कि लड़का लड़की, है ना। वाट डज इट मीन टू बी अ बॉय और अ गर्ल, मतलब कि ये लड़का है लड़की है। मैनी ऑफ वुड यू से वी आर बोर्न एज बॉयज एंड गर्ल्स, हम कैसे जन्मे, हम लड़की और लड़का। इट इज़ अ गिवन, वाट इज़ देयर टू थिंक अबाउट, लेट्स सी इफ दिस इज इन द केस। मतलब कि हम क्या करेंगे, अब हम एक एक्टिविटी देखेंगे पहले तो यहाँ पर, कि हम क्या करते हैं, पहले से हमारे मन में धारणा बना लेते हैं कि ये लड़का है तो ये ऐसा होगा, या लड़की है तो वैसी होगी। अब यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं बच्चों, ये स्टेटमेंट हम देखते हैं। दे आर वेल बिहेव्ड, अब वेल बिहेव्ड कौन होता है, तो लड़कियाँ होती है। दे आर सॉफ्ट स्पोकन एंड जेंटल, अब वो क्या प्यार से बात करती है, और जेंटल कौन होता है, लड़कियाँ होती है। दे आर फिजिकली स्ट्रॉन्ग, अब फिजिकली स्ट्रॉन्ग कौन होता है, लड़के होते हैं, बॉय। दे आर नोटी, नोटी कौन होते हैं, लड़के होते हैं। दे आर गुड एट डांस एंड पेंटिंग, अब डांस और पेंटिंग में गुड कौन होता है, लड़कियां होती है। दे डोंट क्राई, रोता कौन नहीं है, लड़के नहीं रोते हैं। दे आर राउडी, अब कौन, बॉयज।
दे आर गुड एट स्पोर्ट, अब खेलने में अच्छे कौन होते हैं? लड़के होते हैं। दे आर गुड एट कुकिंग, अब कुकिंग में कौन अच्छा होता है? लड़कियां होती है। दे आर इमोशनल, कौन होता है इमोशनल? लड़कियां होती है। तो अब अच्छा, हमने जो स्टेटमेंट्स पढ़े हैं, हमने पढ़ के ही अंदाज़ा लगा लिया कि हाँ ये लड़कियां होती है, ये लड़के होते हैं। तो ये हम किस तरह से हम बोल रहे हैं? तो बच्चों, हमारी जो सोसाइटी है ना, सोसाइटी में पहले से हम ये चीज़ फिक्स कर चुके हैं कि हमने धारणा बना ली है हमारे दिमाग में कि ऐसा कौन करता है तो लड़के करते हैं, और ऐसा पर्टिकुलर लड़कियां करती है ना। तो वी फिट ऑल बॉयज एंड गर्ल्स इनटू एन इमेज दैट सोसाइटी क्रिएट अराउंड अस, मतलब कि हमारी सोसाइटी, जो हमारे आसपास जो सोसाइटी है, हम उस तरह से लोगों को, लड़कियों और लड़कों को पहले से फिक्स कर चुके हैं कि लड़कियों का काम क्या है? खाना बनाना, डांस करना, पेंटिंग करना। लड़कियां इमोशनल होती है, लड़के रो नहीं सकते हैं, है ना। हम क्या बोलते हैं, जब बचपन में जब लड़कियों को शुरू से क्या सिखाते हैं? लड़कियों के हाथ में गुड़िया दे देते हैं, है ना, उसको घर गृहस्थी वाले खिलौने ला के दे देते हैं, लड़कों को स्पोर्ट्स वाले खिलौने ला के दे देते हैं। दूसरा है कि जब थोड़े छोटे लड़के होते हैं तब तो उनको रोते हैं, वो तो समझा देते हैं, पर धीरे धीरे बड़े होते तो हम क्या बोलने लग जाते हैं कि तू लड़का है, तुझे रोना नहीं है। तो वो हम उसे, उसका माइंडसेट ऐसा कर देते हैं। अगर हम बचपन में किसी लड़की को बोलेंगे ना कि तू लड़की है, तुझे रोना नहीं है, तो वो बड़ी होके वैसी ही बनेगी। तो हम जो माइंडसेट कर चुके हैं ना, हमारा जो सोसाइटी में जो लोग सोचते हैं, वही हम क्या क्रिएट कर चुके हैं हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर। अब स्टेरियोटाइप क्या है बच्चों? व्हेन वी फिक्स पीपल इनटू वन इमेज वी क्रिएट अ स्टेरियोटाइप। जब हम किसी इंसान को किसी एक पर्टिकुलर इमेज में फिक्स कर देते हैं, इमेज से मतलब ये फोटो नहीं है, मतलब उसको पर्टिकुलर जज कर देते हैं कि ये इंसान ऐसा ही है, ऐसा ही होना है इसको, तो इसको हम बोलते हैं स्टेरियोटाइप। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। व्हेन पीपल से दैट दोज हु बिलोंग टू अ पर्टिकुलर कंट्री, रिलीजन, सेक्स, रेस और इकोनॉमिक बैकग्राउंड आर लेजी, क्रिमिनल और डम, दे आर यूजिंग स्टेरियोटाइप। मतलब कि क्या, जो लोग हम जैसा क्या बोल देते हैं कि हाँ इस कंट्री से जो इंसान आता है, इस रिलीजन से जो इंसान आता है, या फिर जो इस जेंडर का इंसान है और इकोनॉमिक बैकग्राउंड का कैसा है, तो वो क्या होगा? लेजी होगा, क्रिमिनल होगा और डंप होगा। हम क्या कर रहे हैं? हम स्टीरियोटाइप यूज़ कर रहे हैं। हम हमारी धारणा, हमारा माइंडसेट वैसा कर लेते हैं। हम बता देते हैं कि हाँ ये ऐसे है ना। जैसे हम कास्ट सिस्टम में बता चुके थे ना कि पुराने टाइम पे कि ये इंसान, हम टोटल हमारी कितना 4 कास्ट होती है ना, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, ऐसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, ऐसे ना। तो हम क्या करते हैं कि ऐसे जो सबसे लोएस्ट कास्ट है, हम उसको क्या कि इनका काम क्या है? क्लीनिंग करना, साफ सफाई करना, और जो सबसे अपर कास्ट है उसकी सेवा पूजा करना, उनको अनटचेबल्स हम बोलते हैं। तो ये हमने क्या माइंड सेट ही तो किया हुआ है हमारा। The children you see in the illustrations here were seen be disabled, seen as disabled। अब जो बच्चे हमें यहाँ दिख रहे हैं वो क्या? डिसेबल, मतलब कि उनमें कुछ कमियां हैं। This term has been changed and now the term used is children with special needs। मतलब कि अब ये जो टर्म है डिसेबल, उसको चेंज करके हमने क्या यूज़ करने लग गए हैं? चिल्ड्रंस विथ स्पेशल नीड्स, यानी कि ऐसे चिल्ड्रंस जिन्हें कुछ स्पेशल चीज़ों की ज़रूरत है। Common stereotypes about them are given in a large letter. There are own feelings and thoughts too are given। मतलब कि क्या? इनके बारे में जो स्टीरियोटाइप्स है वो हमने बड़े लेटर्स में यहाँ लिखा हुआ है। देयर आर ओन फीलिंग्स एंड थॉट्स टू आर गिवन। मतलब कि ये हमारी जो फीलिंग्स होती है, जो हम इन लोगों के बारे में सोचते हैं, वही हम क्या बोलते हैं, वही हम उन लोगों के बारे में बोलते हैं। डिस्कस व्हाट दिस चिल्ड्रंस आर सेइंग अबाउट स्टीरियोटाइप्स रिगार्डिंग देम एंड वाई।
डू यू थिंक द चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स शुड बी अ पार्ट ऑफ रेगुलर स्कूल और स्टडी इन अ सेपरेट स्कूल। मतलब कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों कि अच्छा आप लोग ही सोचिए, डिस्कस कीजिए कि ये जो बच्चे हैं जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, इस तरह के बच्चों को क्या एक रेगुलर स्कूल का पार्ट होना चाहिए या फिर इनके लिए जो सेपरेट स्कूल है वही होने चाहिए। आगे हम देखेंगे स्टीरियोटाइप स्टॉप अस फ्रॉम लुकिंग एट ईच पर्सन एज अ यूनिक इंडिविजुअल। मतलब कि क्या जो स्टीरियोटाइप जो है, जो धारणाएं, माइंडसेट जो है हम लोगों का, जो हम किसी भी पर्टिकुलर इंसान के बारे में बोलते हैं, वही जो चीज़ है ना बच्चों, वो हर इंडिविजुअल को यूनिक दिखने से क्या रोकती है। दे फिट लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल इनटू ओनली वन पैटर्न और टाइप। मतलब कि जो स्टीरियोटाइप्स जो है बच्चों, ये बहुत सारे लोगों को क्या एक फिक्स्ड पैटर्न में, एक फिक्स टाइप में क्या फिक्स कर देते हैं। हम जैसे कास्ट के बारे में हमने जो सोचा है, जो हमने माइंडसेट किया हुआ है कि इस पर्टिकुलर कास्ट के सारे लोग ऐसे हैं, हो सकता है उनमें कुछ लोग बहुत अच्छे हो, बहुत क्रिएटिव हो, है ना, पर हमने हमारा माइंडसेट किया हुआ है, हम उसको चेंज करते ही नहीं है। स्टीरियोटाइप अफेक्ट all of us as they prevent us from doing certain things that we might otherwise be good at। मतलब कि क्या स्टीरियोटाइप जो है वो हमें सारी की सारी जो ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए उनको प्रिवेंट करने से रोकता है। कुछ ऐसी नई चीज़ें जो है जो हम कर सकते हैं जो कि अच्छी है, हम वो नहीं कर पाते हैं इसके होते हुए। तो आई होप आपको डिस्क्रिमिनेशन का, भेदभाव का एक तरीका और समझ आया हो। अब हम जो पढ़ेंगे वो है इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। इनइक्वालिटी मतलब होता है असमानता और डिस्क्रिमिनेशन होता है भेदभाव। तो पढ़ते हैं हम, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिस्क्रिमिनेशन। अच्छा बच्चों, डिस्क्रिमिनेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं और उससे आप क्या समझते हैं। अब डिस्क्रिमिनेशन कब होता है बच्चों, जब पीपल, जो लोग हैं वो अपने अपने प्रीजुडिसेस जो है और स्टीरियोटाइप जो है वो देते हैं, तब ये होता है। इफ़ यू डू समथिंग्स टू पुट अदर पीपल डाउन, इफ़ यू स्टॉप देम फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन सर्टेन एक्टिविटीज एंड टेकिंग अप जॉब्स एंड स्टॉप देम फ्रॉम लिविंग इन अ सर्टेन नेबरहुड, प्रिवेंट देम फ्रॉम टेकिंग वाटर फ्रॉम द सेम वेल एज or hand pump, or not allow them to drink tea in the same cup or glasses as other, you are discriminating against them। मतलब कि क्या है बच्चों कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये कब होता है, तो जब हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर किसी पर्सन को, है ना, किसी जगह पे जाने से रोकते हैं, किसी उसकी कहीं वो जॉब कर रहा है तो उस जगह से हम उसको जॉब करने से रोकते हैं, हम मंदिर में जाने से रोकते हैं, है ना, हम बोलते हैं कि यहाँ पे अपर सोसाइटी के लोग रहते हैं तो तुम यहाँ नहीं रह सकते हो। उसको सेम गांव में क्या होता है बच्चों कि जिस कुएं से जो ऊंची कास्ट वाले जो लोग हैं, है ना, ऊंची जाति वाले जो लोग हैं वो पानी लेते हैं, तो हम वहाँ से दूसरे लोगों को पानी नहीं लेने देते हैं। और नॉट अलाउ देम टू ड्रिंक टी इन द सेम कप, और हम उसी कप में उन्हें चाय नहीं पीने देते हैं जिस कप में हम पीते हैं। तो हम क्या करते हैं बच्चों, हम उनके खिलाफ, उनके लिए भेदभाव क्रिएट कर रहे हैं, हम उनके साथ क्या कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। तो यही चीज़ होती है डिस्क्रिमिनेशन, जब हम लोगों को क्या, जो काम हम करते हैं वो नहीं करने देते हैं, जिस जगह से हम पानी लेते हैं हम पानी उन्हें नहीं लेने देते हैं। आप लोगों ने गाँव में देखा होगा, पुराने टाइम का सर्च कीजिएगा आप, जो ब्राह्मणों, जो ये दूसरी जो कास्ट है, लोअर कास्ट और अपर कास्ट, ये लोग, इनका ना बिल्कुल एरिया भी अलग होता था रहने का, और जो इनका पानी के लिए जो कुआं होता है वो भी अलग होता था। डिस्क्रिमिनेशन कैन टेक प्लेस बिकॉज ऑफ सेवरल रीजन्स। अब डिस्क्रिमिनेशन के अलग अलग रीजन्स की वजह से होता है। यू प्रोबेबली रिकॉल फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर दैट द समीर 1 एंड समीर 2 वर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मैनी वेज। मतलब कि हम क्या, समीर 1, 2 और समीर 1 और 2 की जो स्टोरी है हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ी थी, तो उसमें हमने देखा था कि वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल, दे बिलोंगिंग टू डिफरेंट रीजन, रिलीजन, अब वो अलग अलग धर्म से थे, एक हिंदू था एक मुस्लिम था। दिस इज़ एन एक्सेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी, ये क्या, एक
डाइवर्सिटी का एक पार्ट है ना, मतलब अलग अलग धर्म के लोग। हाउएवर दिस डाइवर्सिटी कैन ऑल्सो बी अ सोर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। अब यही डाइवर्सिटी क्या बच्चों, भेदभाव का कारण होती है। ग्रुप ऑफ पीपल हु may speak a certain language, follow a particular religion, live in a specific region, etc. may be discriminated against as their customs or practices may be seen as inferior। मतलब कि क्या, हम क्या करते हैं कि जो लोग हमारे से दूसरे धर्म के होते हैं, बोलचाल उनकी दूसरी होती है, रहन सहन उनका अलग होता है हमसे, तो हम उनको क्या जज करते हैं, हम उनको हमारी सोसाइटी में इंक्लूड नहीं करते हैं। तो यही कारण क्या, डिस्क्रिमिनेशन का, भेदभाव का कारण होता है एक। अनदर डिफरेंस बिटवीन समीर 1 एंड समीर 2 वाज इन देयर इकोनॉमिक बैकग्राउंड। अब दूसरा डिफरेंस क्या था, तो उनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड। समीर 2 जो था वो बहुत गरीब था। दिस डिफरेंस एज यू हैव रीड अर्लियर इज नॉट अ फॉर्म ऑफ डाइवर्सिटी बट ऑफ इनइक्वालिटी रिसोर्सेज और द मनी टू मीट देयर बेसिक नीड्स और फूड। मतलब कि ये जो चीज़ है ना, ये डाइवर्सिटी की तो नहीं है बच्चों, जो इकोनॉमिक डिफरेंस है इसको हम डाइवर्सिटी में तो इंक्लूड नहीं कर सकते, बट जो ये इनइक्वालिटी और मतलब कि जो बेसिक नीड्स है लोगों की, खाना पानी और कपड़ों की और रहने के लिए जगह की, तो वो चीज़ यहाँ पे इकोनॉमिक वैल्यू जो है वो यहाँ पे नीड लगती है। दे एक्सपीरियंस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन ऑफिसेज, इन हॉस्पिटल्स एंड स्कूल्स एक्सेट्रा। मतलब कि क्या, ये लोग कहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन, कहाँ पर भेदभाव देखते हैं, हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में, ऑफिसेज में भेदभाव देखते हैं। वेयर दे आर ट्रीटेड बैडली बिकॉज दे आर पुअर। अब ये लोग क्या यहाँ पे बैडली ट्रीट किए जाते हैं। और मंदिरों में भी हमें देखने को मिलता है। आप देखिए कोई बहुत ज़्यादा अमीर इंसान अगर किसी मंदिर में जा रहा है तो उसके लिए वीआईपी लाइन होगी, मतलब वो वीआईपी लाइन बहुत देर से लगी हुई है मंदिर में, मस्जिद में दर्शन के लिए, है ना, प्रार्थना के लिए। पर जो वीआईपी कोई आ रहा है तो उसको साइड में से लेके चले जाते हैं, है ना, और जो लाइन लगी हुई है वो लगी हुई है। मतलब कि वहाँ पे फिर इकोनॉमिक वैल्यू देखते हैं हम। हॉस्पिटल्स में देखते हैं हम कि कोई अमीर इंसान है तो उसका ट्रीटमेंट पहले होगा। स्कूल्स में देखते हैं हम, है ना, ऑफिस में देखते हैं हम। सम पीपल मे बी एक्सपीरियंस बोथ काइंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। दे आर पुअर एंड दे बिलोंगिंग टू ग्रुप होस्ट कल्चर इज नॉट वैल्यूड। मतलब कि कुछ लोग क्या दोनों तरह के डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव झेलते हैं। कैसे, एक तो वो पुअर है, ऊपर से वो ऐसी कास्ट से आते हैं जो कि लोअर कास्ट जिसे हम बोलते हैं। ट्राइबल, सम रिलीजियस ग्रुप एंड इवन पर्टिकुलर रीजन आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट फॉर वन और मोर ऑफ दिस रीजन्स। मतलब कि क्या, ऐसे रीजन्स और इस तरह के कई रीज़न हैं जिसकी वजह से हम जो ट्राइबल ग्रुप्स जो होते हैं और सम कुछ रिलीजियंस जो है, कुछ धर्म है और कुछ एरिया से, जो मुस्लिम एरिया से आने वाले जो लोग होते हैं, उन लोगों को क्या हम डिस्क्रिमिनेट, मतलब कि भेदभाव उनके साथ होता ही है। दिस विल हेल्प us to understand the ways in which caste was used to discriminate against large number of people। हाँ, अब ये चीज़ हमें क्या क्या सीखने में हेल्प करेगी, तो जो कास्ट सिस्टम है ना बच्चों, जिसकी वजह से लोग भेदभाव करते हैं, तो हमें यहाँ पे वो दिखेगा ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। मतलब कि क्या, आप डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ जो देखिए लोगों ने कुछ अपने अपने तर्क रखे हैं, है ना। डिस्क्रिमिनेशन जो है वो मतलब कि भेदभाव किए जाने पर क्या होता है, हम देखते हैं कि भेदभाव कैसे लोग ट्रीट किए जाते हैं। पीपल वर एंगेज्ड इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क लाइक टीचिंग, कारपेंट्री, पोट्री, वेविंग, फिशिंग, फार्मिंग एक्सेट्रा टू अर्न अ लाइवलीहुड। मतलब कि क्या, लोग अपना जो है दिनचर्या चलाने के लिए, अपना खाना खाने के लिए और अपना जीने के लिए लोग क्या करते हैं, अलग अलग तरह का काम करते हैं। कोई पढ़ाता है, कोई कारपेंट्री करता है, कोई फिशिंग करता है, कोई फार्मिंग करता है एक्सेट्रा। हाउएवर सर्टेन काइंड्स ऑफ वर्क आर वैल्यूड मोर देन अदर्स। मतलब कि कुछ तरह के जो वर्क है वो हम क्या वैल्यू ज़्यादा करते हैं। एक्टिविटीज़ लाइक क्लीनिंग, वॉशिंग, कटिंग हेयर, पिकिंग गार्बेज आर सीन एज टास्क दैट आर लेस वैल्यू। और ये जो दूसरा वर्क जो है क्या, क्लीनिंग, वॉशिंग
कटिंग हेयर मतलब बालों को काटने का जो काम करते हैं ना, पिकिंग गार्बेज, कचरा उठाने वाले जो लोग होते हैं, उनका जो काम है उसे हम क्या कम वैल्यू देते हैं। पीपल हु डू दिस आर सीन एज डर्टी और इम्प्योर, मतलब कि जो लोग ये काम करते हैं उन्हें क्या डर्टी और इम्प्योर समझते हैं। दिस बिलीव इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम, और यही जो है बच्चों, ये एक कारण ये भी है कास्ट सिस्टम का। इन द कास्ट सिस्टम कम्युनिटीज ग्रुप्स ऑफ द पीपल वर प्लेस्ड इन द सॉर्ट ऑफ लैडर वेयर ईच कास्ट वाज आइदर अबव और बिलो द अदर। मतलब कि हमने क्या कास्ट सिस्टम क्या होता है बच्चों, जब हमने कुछ ऐसी फिक्स कम्युनिटीज और ग्रुप्स फिक्स किए हुए हैं, मतलब कि कुछ अपर कास्ट के लोगों का ग्रुप अलग, लोअर कास्ट के लोगों का ग्रुप अलग, है ना। Those who place themselves at the top as a these ladder call themselves upper caste and show themselves as superior। अब जो लोग अपर कास्ट के लोग अपने आप को क्या सुपीरियर समझते हैं ना, the group who were placed at the bottom of the ladder were seen as unworthy and called untouchables। अब जो लोग बच्चों जो लोअर ग्रुप में रखे हुए ना, लोअर कास्ट के जो ग्रुप है उसको हम क्या बोलते हैं, अनटचेबल जो है हम उन लोगों को बोलते हैं। कास्ट रूल्स वर सेट विच डिड नॉट अलाउ द सो कॉल्ड अनटचेबल्स टू टेक ऑन वर्क अदर देन व्हाट दे वर मीन टू डू। मतलब कि जो कास्ट सिस्टम जो है ना बच्चों हमारा, उसमें क्या हुआ कि हमने क्या अनटचेबल्स को जो है, जो हमारे लोअर कास्ट के लोग हैं, उनको हम वो काम करने से रोकते हैं जो कि उनमें से हो सकता है कुछ लोग करना चाहते हो। पहले क्या होता था बच्चों के, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, है ना, कोई और राजा नहीं बनेगा, ऐसी जो धारणा थी लोगों के मन में वही चलती थी। अब मान लीजिए कि किसी लोअर कास्ट के इंसान में कैपेबिलिटी है कुछ करके दिखाने की, तो वो नहीं कर पाता था बिकॉज ऑफ कास्ट सिस्टम। उसे वही काम करना है जो कि उसके लिए फिक्स किया हुआ है। उसे अगर गार्बेज उठाना है, कचरा उठाना है, तो उसे कचरा ही उठाना है। फॉर एग्जाम्पल, सम ग्रुप वर फोर्स टू पिक गार्बेज एंड रिमूव डेड एनिमल्स फ्रॉम द विलेज, बट दे वर नॉट अलाउड टू एंटर द होम्स ऑफ द अपर कास्ट और टेक वाटर फ्रॉम द विलेज वेल और इवन एंटर टेम्पल्स। मतलब कि क्या कुछ ग्रुप जो होते हैं विलेजेस में, वो कचरा उठाने का काम करते हैं, है ना, मरे हुए जानवरों को उठाने का काम करते हैं, पर उन लोगों को क्या हम अपर कास्ट के लोगों के घर में जाने की इजाज़त नहीं होती है, कुएं से पानी लेने की इजाज़त नहीं होती है, और मंदिर में भी एंटर होने की इजाज़त नहीं होती है जहाँ पे अपर कास्ट के लोग वर्शिप करते हैं। देयर चिल्ड्रन कुड नॉट सिट नेक्स्ट टू चिल्ड्रन ऑफ द अदर कास्ट इन द स्कूल। अब उनके जो बच्चे हैं ना, उन लोगों के जो बच्चे हैं जो लोअर कास्ट के लोग हैं, उनके बच्चे क्या उन लोगों अपर कास्ट के लोगों के बच्चों के साथ नहीं बैठ सकते स्कूल में। दस अपर कास्ट एक्टेड इन वेज विच डिड नॉट गिव द सो कॉल्ड अनटचेबल्स द सेम राइट एज दे इंजॉय। मतलब कि क्या कास्ट सिस्टम कुल मिला के ये बात है कि जो राइट्स, जो पावर अपर कास्ट के लोग यूज़ करते हैं, जो राइट्स वो इंजॉय करते हैं, वही राइट्स किसके पास नहीं है, लोअर कास्ट के लोगों के पास नहीं है, जिन्हें हम अनटचेबल्स बोलते हैं। दलित वर्ग के लोग हैं, दलित एक टर्म है जो कि हम अनटचेबल्स के लिए यूज़ करते हैं। अब आपकी बुक में बी आर अम्बेडकर की एक स्टोरी है जो कि इस पर्टिकुलर टॉपिक को समझाने के लिए दी हुई है। उसमें क्या है कि बी आर अम्बेडकर क्या अपने पापा से मिलने जाते हैं, इनके फादर से मिलने वो खोरे गांव जाते हैं बच्चों। तो वहाँ पे स्टेशन पे क्या होता है, स्टेशन मास्टर उनके पास आके पूछता है, अब ये क्या वेल ड्रेस्ड होते हैं इनके ब्रदर और बी आर अम्बेडकर। तो स्टेशन मास्टर जो होता है ना, वो इनसे, ये वेल ड्रेस्ड होते हैं तो इनसे आके, फिर भी हमारे इंडिया के लोगों की क्या आदत है, हिंदुओं की खास करके, कि धर्म पूछते हैं। तब जब बी आर अम्बेडकर बताते हैं उन्हें कि वो क्या महर कास्ट से बिलोंग करते हैं, महर ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो वो उनके साथ वैसा ही बिहेव करने लग जाता है जैसा ये अनटचेबल्स के साथ करते हैं। और उन्हें मतलब कोई क्या पैसे देने के बावजूद भी उन्हें कोई लेके नहीं जा रहा था। तो यहाँ पे क्या आता है बच्चों, कास्ट सिस्टम। मतलब कि इस स्टोरी को आप पढ़िएगा, पर्टिकुलर स्टोरी को मैं ऐसे ऊपर ऊपर आपको समझा रही हूँ। तो कास्ट सिस्टम यहाँ पे आता है बच्चों के, मतलब कि पैसे देने के बावजूद भी सिर्फ कास्ट की वजह से उन लोगों को क्या ऐसे ट्रीट किया जा रहा था। तो अब हम पढ़ेंगे बी आर अम्बेडकर कौन थे, हम उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ये हमारे लिए ज़रूरी है।
आपको आगे भी काम आएगा। भीमराव अंबेडकर, इनका जन्म हुआ था 1891 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1956 में। इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन्हें हम क्या मानते हैं? इन्हें हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर भी मानते हैं। एंड इज ऑल्सो द बेस्ट नोन लीडर ऑफ द दलित। और ये दलित जो ग्रुप है अनटचेबल्स का, उसके एक काफ़ी ज़्यादा जाने माने लीडर भी है। बी आर अम्बेडकर फाउट फॉर द राइट्स ऑफ द दलित कम्युनिटी। अब जो बी आर अम्बेडकर है ना बच्चों, वो दलित कम्युनिटी के राइट्स के लिए लड़े भी हैं, है ना। ऑब्वियसली आप इनके बारे में सर्च कीजिएगा। बी आर अम्बेडकर वाज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम हिज कास्ट who completed his college education and went to England to become a lawyer। मतलब कि उनकी कास्ट में बच्चों ये पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने कॉलेज एजुकेशन कंप्लीट की थी और इंग्लैंड गए थे और वहाँ से फिर ये लॉयर बन के आए थे। ही लेड मैनी एफर्ट्स ऑफ दलित टू गेन एंट्री इनटू टेम्पल्स। अब इन्होंने बहुत सारे एफर्ट्स दलित के लिए डाले हैं, मतलब कि उनके लिए लड़ाई की है ताकि उन्हें मंदिर में जाने की आज़ादी मिल जाए। लेटर इन लाइफ ही कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म इन ही सर्च फॉर अ रिलीजन दैट ट्रीटेड ऑल मेंबर्स इक्वल। मतलब कि क्या बाद में इन्होंने अपने आप को क्या बुद्धिज्म में कन्वर्ट कर लिया। और बुद्धिज्म एक ऐसा रिलीजन है बच्चों जहाँ पे सारे धर्म के लोगों को हर इंसान को इक्वली ट्रीट किया जाता है। तो ये ऑब्वियसली ये इक्वलिटी चाहते थे, इन्होंने अपने आप को बुद्धिज्म में कन्वर्ट कर लिया। डॉक्टर अम्बेडकर बिलीव दैट दलित्स मस्ट फाइट द कास्ट सिस्टम एंड वर्क टुवर्ड अ सोसाइटी बेस्ड ऑन रिस्पेक्ट नॉट जस्ट फॉर अ फ्यू बट फॉर ऑल पर्सन। मतलब कि ये दलित्स के लिए लड़े थे और ये क्या चाहते थे कि सोसाइटी हर इंसान की रिस्पेक्ट करे, मतलब हर इंसान को समान अधिकार मिले, समान वैल्यू मिले, एक जैसी, सिर्फ कुछ पर्सन्स को नहीं बाकी पूरे समाज को। अब स्ट्राइविंग फॉर इक्वलिटी। अब बच्चों जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, मतलब इंडिपेंडेंस जब हमें मिली थी, तब इक्वलिटी वाला जो एक मुद्दा था ना, ये भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था क्योंकि हमारे ही कंट्री में बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था, डिस्क्रिमिनेशन था। तो इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है ना। तो देखिए हम क्या क्या हुआ था उस समय पे हम देखेंगे। द स्ट्रगल ऑफ द फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल ऑल्सो इंक्लूडेड within in the struggle of large group of people who not only fought against the British but also fought to be treated more equally। मतलब कि उस फ्रीडम स्ट्रगल में कुछ लोग ऐसे भी थे बच्चों जो कि सिर्फ इंडिपेंडेंस के लिए ही नहीं लड़ रहे थे, वो इक्वलिटी के लिए भी लड़ रहे थे। उनमें से एक हमारे बी आर अम्बेडकर भी थे, है ना। Dalits, women, tribals and peasants fought against the inequalities they experienced in their lives। अब जो दलित लोग थे, जो औरतें थी, जो ट्राइबल ग्रुप्स जो था और जो पीजेंट्स थे, वो लोग किसके लिए फाउट कर रहे, मतलब किसके लिए लड़ रहे थे बच्चों? जो इनइक्वालिटीज, असमानता जो थी, जो वो हम उनके दैनिक जीवन में देख रहे थे, वो उसके लिए भी लड़े थे। एज पॉइंटेड आउट अर्लियर मैनी दलित्स ऑर्गेनाइज देमसेल्फ टू गेन एंट्री इनटू टेम्पल्स, है ना। अब क्या हुआ बच्चों, जो दलित लोग जो थे उन्होंने मंदिरों में जाने के लिए मांगे की। वुमेन डिमांडेड टू दे शुड हैव एज मच राइट टू एजुकेशन एज मैन डिड। औरतों ने अपना मत रखा, अपनी डिमांड की कि जो पढ़ने का, जो एजुकेशन लेने का जो राइट है वो जो मर्दों के पास है, मतलब कि जो मैन के पास है वही वुमेन के पास होना चाहिए। Peasants and tribals fought to release themselves from the grasp of the money lenders and the high interest they were charged। मतलब कि क्या, peasants और जो tribals जो है उन्होंने किस लिए, जो मनी लेंडर्स जो है बच्चों, जो लैंडलॉर्ड्स जो रहते हैं, जो उन्हें कम पे करते हैं, है ना, इन लोगों के खिलाफ लड़ाई की। और क्या, जो हाई इंटरेस्ट जो लेते थे, जो लोग मनी लेंडर्स वगैरह जो है, जो हाई इंटरेस्ट जो लेते थे, उसके लिए लोग लड़े। व्हेन इंडिया बिकम अ नेशन इन 1947, जब इंडिया है, जब इंडिपेंडेंट हो गया था बच्चों 1947 में, अवर लीडर्स टू वर कंसर्न्ड अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ इनइक्वालिटीज दैट एग्जिस्ट। जब हमारे
इंडिया जब आज़ाद हुआ था बच्चों, तब हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने देखा कि इंडिया में क्या अलग अलग तरह की इनइक्वलिटीज़ देखने को मिलती है, असमानता देखने को मिलती है। दोज हु रोट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अब जिसने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, आप सर्च कीजिएगा इन कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा है ना, हाथों से लिखा गया है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, और जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा है ना, लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का। और मैं आपको बता दूं कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और जो ब्रिटेन का, यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ना। ब्रिटेन, यूएस जिसने हमारे यहाँ पे राज किया था, है ना। अ डॉक्यूमेंट दैट लेड आउट द रूल्स बाय विच द नेशन वुड फंक्शन, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है बच्चों, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें बहुत सारे रूल्स लिखे हुए होते हैं जो कि एक नेशन में अप्लाई होते हैं। वर अवेयर ऑफ द वेज इन विच एज अ क्राइम एंड हैज़ बीन लीगली अबॉलिश्ड बाय लॉ, पीपल आर फेस्ड फ्री टू चूज द काइंड ऑफ वर्क दे विश टू डू। अब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हमें राइट्स दिए हुए हैं, ड्यूटीज़ दी हुई है ना, और जो लोग जिस तरह का काम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया है। गवर्नमेंट जॉब्स आर ओपन टू ऑल पीपल, गवर्नमेंट जॉब जो है वो सब लोगों के लिए खुली हुई है। इन एडिशन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्लेस्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द गवर्नमेंट टू टेक स्पेसिफिक स्टेप टू रिलीज द राइट्स ऑफ इक्वालिटी फॉर पुअर एंड अदर सच मार्जिनल कम्युनिटीज़, मतलब कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ जो पुअर जो है, गरीब जो है, और कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ जो है जिन्हें हम अनटचेबल्स जो लोग हैं, है ना, उन लोगों को भी राइट्स दिए हुए हैं इक्वलिटी के, है ना, के कानून की दृष्टि में सब समान है। द writer of the constitution also said that the respect for diversity was a significant element in ensure equality, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाले जो राइटर्स है उन्होंने ये बात भी कही है, ये भी लिखा है कि हमें डाइवर्सिटी जो है हमारे देश में जो विविधता है उसकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि यह भी एक एलिमेंट हो सकता है इक्वलिटी का। दे फील दैट पीपल मस्ट हैव द फ्रीडम टू फॉलो देयर रिलीजन, मतलब कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि लोगों को आज़ादी है किस चीज़ की, अपना रिलीजन फॉलो करने की, अपनी लैंग्वेज बोलने की, अपने त्यौहार मनाने की, है ना, और एक्सप्रेस देमसेल्फ फ्रीली, और अपने आप को फ्रीली मतलब बिना डरे एक्सप्रेस करने की, मतलब अपनी बात रखने की। दे सेड दैट नो वन लैंग्वेज, रिलीजन और फेस्टिवल शुड बिकम कंपल्सरी टू फॉलो टू ऑल टू फॉलो, मतलब कि क्या हमारा जो इंडिया है वो सेक्युलर भी, आपको पता होगा है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि हमारा इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है। तो यहाँ पे एक लैंग्वेज, पर्टिकुलर लैंग्वेज को और पर्टिकुलर रिलीजन को कंपलसरी नहीं बोला गया है। यहाँ पे क्या कहा है कि आप किसी भी तरह का रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, किसी भी तरह की लैंग्वेज आप बोल सकते हैं। दे सेड द गवर्नमेंट मस्ट ट्रीट ऑल रिलीजन्स इक्वली, मतलब कि क्या यहाँ पे कहा गया है कि जो गवर्नमेंट जो है वो सारे रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट करेगी। उसमें आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख है, ईसाई या अलग किसी धर्म के हैं, तो आप सब क्या गवर्नमेंट कानून की नज़र में एक ही है। चाहे आप जेंडर देख लीजिए, कोई कि मेल है फीमेल है, तो सब कानून की नज़र में एक ही है। देयरफॉर इंडिया बिकम अ सेक्युलर कंट्री, सेक्युलर मतलब मैंने आपको बताया जहाँ पे राज्य का, स्टेट का कोई धर्म नहीं है। यहाँ पे स्टेट की नज़र में, गवर्नमेंट की नज़र में, कानून की नज़र में सब सेम ही है। Where the people of different religion and faith discrimination had been practiced in our society, and how people are struggle against this. Many leaders of the struggle such as Dr. Ambedkar had also fought for the right of the Dalits, मतलब कि और भी काफ़ी सारे जो लीडर्स जो है, भीमराव अंबेडकर जैसे जो दलित्स के लिए लड़े हैं और इक्वलिटी के लिए लड़े हैं, काफ़ी सारे जो लीडर्स थे वो लड़े हैं। सो दीज लीडर्स सेट आउट अ वर्जन ऑफ
and goals in the constitution to ensure that all the people of India were considered equal। मतलब कि क्या हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या कहता है कि इंडिया के सारे लोग समान हैं। दिस इक्वलिटी ऑफ ऑल पर्सन इज सीन एज अ की वैल्यू दैट यूनाइट अस ऑल एज इंडियंस। और यही जो इक्वलिटी है ये हमें क्या की वैल्यू, मतलब कि क्या इससे हम बोल सकते हैं कि हाँ हम इंडिया के जो लोग हैं हम यूनाइट है, मतलब यूनाइटेड है, हम एक है। एवरीवन हैज़ इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़। सबके पास इक्वल राइट्स है, अपॉर्चुनिटीज़ है अपने, मतलब हर किसी को इक्वल राइट्स है। मतलब हाँ हम बोलते हैं कि दलित्स को मतलब कि अपर कास्ट के लोगों को मंदिर में जाने की आज़ादी है, तो दलित्स को भी जाने की आज़ादी है ना। राइट टू वोट जो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का नाम आपने सुना होगा, तो मैं बता देती हूँ क्या है। इसमें हमारे देश के, हमारे कंट्री के किसी भी जेंडर को 18 साल से ऊपर होने के बाद वोट देने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, किसी भी जेंडर का हो। तो ये क्या इक्वालिटी है बच्चों। अनटचेबिलिटी इज सीन have the freedom to practice and follow their religion without any fear of discrimination. This is seen as an important element of our unity, that we all live together and respect one another। मतलब कि क्या हम एक साथ रहें और एक दूसरे की इज्जत करें। Though these ideals are enshrined in our constitution, this chapter points out that inequality exists even today. Equality is a value that we have to keep striving for and not something which will happen automatically. People's struggle and positive action by the government are necessary to make these a reality for all Indians। मतलब कि अब कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिख दिया है बच्चों, मैं आपको बताती हूँ, ऐसे ही नॉर्मली मैं बता रही हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन में तो हमने लिख दिया है कि हाँ सब इक्वल है, पर अभी भी हम लोगों को क्या इक्वली ट्रीट नहीं करते। तो ये हमारी ड्यूटी बनती है अब कि हम सबको इक्वली ट्रीट करें। हमारे आसपास कोई दलित वर्ग का इंसान रहता है तो हम उसे ऐसे ट्रीट ना करें कि ये तो नीची कास्ट का है, ऊंची कास्ट का है। आज भी होता है इंडिया में ये सब। तो अब हम इस चैप्टर से क्या सीखते हैं, देखिए हम जो भी पढ़ते हैं हम कुछ ना कुछ सीखने के लिए ही पढ़ते हैं, चाहे हम सिविक्स पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। तो हम इससे हमारी डेली लाइफ में क्या सीखते हैं, तो हम सीख रहे हैं कि हमें जो हम भेदभाव करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, वो हमें नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कानून की नज़र में और गॉड की नज़र में भी हम सब क्या सेम है ना। तो ये जो यहाँ पे है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है, जो कि क्या बोलता है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, है ना। जस्टिस मतलब कि क्या, न्याय, लिबर्टी, इक्वलिटी, ये आप आगे जब हायर क्लास में जाओगे तो आप इनके बारे में भी पढ़ोगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। काफ़ी ज़्यादा लेंदी वीडियो हो चुका है ये आज वाला हमारा, तो आप प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जुड़े रहिए स्टडी फीलिया एजुकेशन से ऐसे और वीडियोस देखने के लिए। और वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।